Myself तौफीक शेख, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पेश है छठी जमात का जनरल साइंस का सबक नंबर 9, हरकत और हरकत की किस्में। इस सबक का हिस्सा दुआ। चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं छठी जनरल साइंस का 9वां सबक, हरकत और हरकत की किस्में। इस सबक का दूसरा पार्ट। बच्चों, इस सबक के पहले पार्ट में हमने हरकत के बारे में और हरकत की किस्मों के बारे में थोड़ी मालूमात हासिल की है। हरकत की पहली किस्म हम पहले पार्ट में देख चुके हैं, खत्ती हरकत। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम हरकत की दूसरी किस्म, गैर खत्ती हरकत, इसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। शय की हरकत खत मुस्तकीम में ना हो तो इसे गैर खत्ती हरकत कहते हैं। ये तो आपको समझ में आया ही होगा, क्योंकि हमने खत्ती हरकत के बारे में पढ़ चुके हैं। हम खत्ती हरकत मतलब क्या? ऐसी हरकत जो खत मुस्तकीम में होती है तो उसे खत्ती हरकत कहते हैं। इसके बरअक्स ऐसी हरकत जो खत मुस्तकीम में न हो तो उसे गैर खत्ती हरकत कहते हैं। अब देखिए बच्चों, चंद हरकत की मैं मिसालें दे रहा हूँ। सोचिए वो गैर खत्ती हरकत है या खत्ती हरकत है। जैसे यह शक्ल में एक लड़की झूला झूल रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए ये सर्कस की कुछ दो करतबगार करतब दिखा रहे हैं। पंछी हवा में उड़ रहे हैं। ये मेले में जो झूला लगा हुआ रहता है बड़ा सा, वो है। ये घड़ी में दो किस्म के हरकत होते हैं बच्चों। घड़ी के कांटों की जो हरकत है वो अलग है, और घड़ी के नीचे जो लटकता हुआ पेंडुलम कहते हैं उसे, वो अलग किस्म की हरकत करता है, ठीक है। आपके घर में लगा हुआ फैन, ये देखिए ये इतनी कुछ मिसालें यहाँ पर आपकी शक्ल में दिखाई गई हैं। ये तो आपको समझ में आया होगा कि ये खत्ती हरकत तो नहीं है, ठीक है। तो फिर कौन सी किस्म की हरकत है, ये हम अभी मुताला करते हैं। गैर खत्ती हरकत तो ये है। अब गैर खत्ती हरकत में भी मुख्तलिफ़ किस्में हैं, ठीक है। कौन कौन सी हम देखते हैं। चलिए बच्चों, तो फिर देखते हैं गैर खत्ती हरकत की मुख्तलिफ़ किस्में कौन कौन सी हैं। अभी हम तस्वीर में देखें कि खत्ती हरकत कौन कौन से हैं, ठीक है। अब उसके बारे में हम मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। पहले आते हैं, देखिए यहाँ एक लड़की झूला झूल रही है, ठीक है। झूला हमेशा एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाकर वापस आता है। आप देखे ही होंगे, पेड़ को झूला बांधकर कुछ देर तक झूला आगे जाता है, फिर बाद में उस सिरे से वापस आ जाता है, ठीक है। इस एक चक्कर के लिए आम तौर पर मसाई वक्त दरकार होता है, यानी एक सिरे को जाकर लौटकर उस सिरे तक वापस आने के लिए जो वक्त लगता है, दरकार वक्त, वो आमतौर पर यकसा होता है। तो झूले की इस हरकत को एहतजाजी हरकत कहते हैं। झूले की इस हरकत को क्या कहते हैं? एहतजाजी हरकत। ये एक किस्म की गैर खत्ती हरकत है बच्चों, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं अभी? गैर खत्ती हरकत की मुख्तलिफ किस्में देख रहे हैं। उसमें पहली है एहतजाजी हरकत। अब उसकी मिसालें, जैसे हमने झूला देखा, झूले की हरकत एहतजाजी हरकत होती है। इसी तरह मैंने घड़ी के पेंडुलम का जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए घड़ी के नीचे ये
ये जो लटकता हुआ हिस्सा है ना, ये इसे कहते हैं पेंडुलम। क्या कहते हैं? पेंडुलम। ठीक है। ये पेंडुलम भी देखिए एक सिरे से बांधा गया है और एक जगह मोटा सा हिस्सा है। ठीक है। वो भी झूले की तरह ही हरकत करता है, यानी घड़ी का पेंडुलम भी एहतजाजी हरकत ही करता है। आया समझ में बच्चों? ये देखिए, और इसके अलावा घड़ी की इसकी सॉरी घड़ी की सुई, ये सिलाई मशीन की जो सुई होती है ना बच्चों, आपने सिलाई मशीन देखी होगी, उसकी जो सुई होती है वो भी कैसी एहतजाजी हरकत ही करती है। ढोल या तबले के मुर्तज झिल्ली, यानी जो ऊपर जो लगा हुआ रहता है ना ढोल या तबले पर, जिसे मारने पर आवाज़ आती है, उसकी हरकत भी एहतजाजी हरकत ही है। यानी एहतजाजी हरकत की मिसालें देखिए, रक्काज जिसे हम पेंडुलम कहे थे अभी घड़ी का, वो। फिर उसके बाद सिलाई मशीन की सुई, झूले की हरकत, ढोल या तबले का मुर्तज, मुर्तज मतलब वाइब्रेट होने वाला जो हिस्सा है वो, ये सब किसकी मिसालें हैं? एहतजाजी हरकत की मिसालें हैं। आया समझे बच्चों? ये एहतजाजी हरकत ये गैर खत्ती हरकत की एक किस्म है। आया समझ में बच्चों? चलिए अब एहतजाजी हरकत के बाद गैर खत्ती हरकत की दूसरी किस्में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पंखा हरकत कर रहा है। ये देखिए पंखे की हरकत है, इस झूले की हरकत है, ये घड़ी में मौजूद कांटों की हरकत है। ये देखिए ये जो झूला है इसे कहते हैं मेरी गो राउंड। इस किस्म के झूले को क्या कहते हैं बच्चों? मेरी गो राउंड। ठीक है। यहाँ देखिए ये जो मैंने गोल राउंड किए हैं, आपको क्या खास बात दिख रही है बच्चों? ये किस किस्म की हरकत कर रही है ये चीज़ें? पंखा, ये मेरी गो राउंड, ये घड़ी में मौजूद कांटों की हरकत। सोचिए ज़रा, गौर कीजिए, कौन सी हरकत कर रहे हैं, किस सिमत में हरकत कर रहे हैं? सोचिए ज़रा, देखिए। कैसी हरकत कर रहे हैं बच्चों? आया कुछ दिमाग में? इन चीज़ों की हरकत का जो रास्ता है वो दायरवी रास्ता है। आया समझ में? पंखे के, ये झूले की, घड़ी के कांटों की, मेरी गो राउंड झूले की, ये जो जिस्म है, अज्जाम है, उनकी हरकत का रास्ता कैसा है? दायरवी है। तो दायरवी रास्ते से होने वाली हरकत को दायरवी हरकत कहते हैं। अंग्रेजी में दायरवी हरकत को क्या कहते हैं? सर्क्यूलर मोशन। क्या कहते हैं? सर्क्यूलर मोशन, यानी कि दायरवी हरकत। किसे कहते हैं दायरवी हरकत? दायरवी रास्ते से होने वाली हरकत को दायरवी हरकत कहते हैं। अब इसकी मिसालें हम देखें। घड़ी के कांटे दायरवी हरकत करते हैं, इसी तरह पंखा, हैंडलूम और मेरी गो राउंड दायरवी रास्ते से एक चक्कर पूरा करते हैं। आया बच्चों समझ में? इसके अलावा और आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दायरवी हरकत की मिसालें दीजिए। और एक दूँ मैं, आप साइकिल चलाते हैं ना, तो उसमें पहिए की जो हरकत है वो भी तो दायरवी हरकत की एक मिसाल है। ऐसी और मिसालें तलाश कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।
चलिए बच्चों, अब तक हमने गैर खत्ती हरकत नॉन लीनियर मोशन की दो किस्में देखी है। कौन कौन सी? एहतजाजी हरकत, जिसे हम ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं। एहतजाजी हरकत को ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं। और दायरवी हरकत ये सर्कुलर मोशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब तक हमने गैर खत्ती हरकत की दो किस्में देखी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एहतजाजी हरकत और दायरवी हरकत की मिसालों से हम ये समझते हैं कि कुछ अशिया मुकर्रर वक्त में एक दौर, यानी उसे ही हम कहते हैं एक चक्कर। ठीक है, झूला जहाँ से शुरू हुआ, जहाँ से झूले की चक्कर करने की शुरुआत शुरू हुई, यानी झूला वहाँ से शुरू होने के बाद एक जगह जाकर ख़त्म होकर उसी जगह वापस जब लौटता है तो उसे कहते हैं हम एक चक्कर। ठीक है, या उसे ही एक दौर कहते हैं। ठीक है, या एक एहतजाज भी कहते हैं। ठीक है, जहाँ से शुरुआत हुई। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये पेंडुलम की शुरुआत यहाँ से हुई। ये यहाँ से हरकत करता हुआ यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से फिर वापस आया। तो ये पूरा कहलाता है एक एहतजाज या एक चक्कर। आया समझ में बच्चों? इसे कहते हैं एक चक्कर या एक एहतजाज। आया समझ में बच्चों? अब इसी तरह घड़ी में मिनट का कांटा 60 मिनट में एक दौर पूरा करता है। देखिए, मिनट का कांटा 12 पर से शुरू किए हम, तो पूरा चक्कर लगाकर क्या है, यानी 60 मिनट के बाद क्या करता है वो? एक चक्कर पूरा करता है। बराबर। इसी तरह मेरी गो राउंड, ऊपर हमने एक झूला देखा था, मेरी गो राउंड में भी मुकर्ररा वक्त में ही अपना एक चक्कर पूरा करता है। शय की इस हरकत को दौरी हरकत कहते हैं। आया समझ में बच्चों? दौरी हरकत कहते हैं। किसे कहते हैं दौरी हरकत? एक चक्कर पूरा करने के लिए यकसा वक्त दरकार होता है, यानी यकसा वक्त में एक चक्कर पूरा होता है। इसे हम कहते हैं क्या? दौरी हरकत। आया समझ में बच्चों? जिस हरकत में शय के मुकर्ररा वक्फे के बाद एक मखसूस नुक्से से बार बार गुजरती है, इसे दौरी हरकत कहते हैं। जिस हरकत में शय मुकर्ररा वक्फे के बाद एक मखसूस नुक्ते से बार बार गुजरती है, इसे दौरी हरकत कहते हैं। ये मिसाल, ये तारीफ लिख कर लो बच्चों। दौरी हरकत किसे कहते हैं? आया समझ में बच्चों? दौरी हरकत किसे कहते हैं? तो ये हुई क्या? गैर खत्ती हरकत की मुख्तलिफ किस्में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम गैर खत्ती हरकत के बारे में पढ़ चुके हैं, खत्ती हरकत के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा, आप मैदान में या बाग में खेलते हैं। ठीक है, गेंद फेंकते हैं, गेंद पकड़ते हैं, या आपने बच्चों कभी तितली का पीछा किया होगा। देखिए बच्चों, ये भी जिसमें हरकत कर रहे हैं, गेंद है, गेंद इधर उधर जा रही है, आप उसको पकड़ते रहते हैं।
या तितली उड़ती रहती है, या मुख्तलिफ कीड़े मकोड़े उड़ते रहते हैं। ये कैसी हरकत करते हैं बच्चों? खत्ती हरकत करते हैं या गैर खत्ती हरकत करते हैं? सोचिए इस बारे में, देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। सोचा बच्चों आपने, ये तितली की हरकत या गेंद की हरकत खेलते हुए किस किस्म की हरकत होती है? खत्ती हरकत होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो तितली वगैरह हरकत करते हैं, ये बेतरतीब हरकत कहलाती है। इसे अंग्रेजी में हम रैंडम मोशन कहते हैं। फुटबॉल के खेल में खिलाड़ी के हरकत भी इसी तरह की होती है। रेंगने वाला बच्चा, भटकते हुए जानवर की हरकत बेतरतीब हरकत होती है। आया समझ में बच्चों? तितली की हरकत, गेंद की हरकत, भटकते हुए जानवर की हरकत, रेंगने वाले बच्चे की हरकत, ये बेतरतीब हरकत कहलाती है, रैंडम मोशन कहलाती है। अब रैंडम मोशन मतलब क्या, उसकी तारीफ हम देखते हैं। ये देखिए, क्या है रैंडम मोशन मतलब? जिस हरकत की सिम्त और रफ्तार बदलते रहती है, इसे बेतरतीब हरकत कहते हैं। आया समझ में बच्चों? जिस हरकत की सिम्त और रफ्तार बदलते रहती है, इसे बेतरतीब हरकत कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब तक हमने क्या क्या देखा? हरकत और हरकत की किस्मों के बारे में हमने पढ़ाई की, उनकी मज़ीद मालूमात हासिल की। अब आते हैं इस सबक के अगले पॉइंट की तरफ, वो है चाल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। चलिए चाल को समझने के लिए एक मिसाल देते हैं आपके सामने। एक बस सोलापुर से पुणे तकरीबन 200 किलोमीटर फासला 5 घंटों में तय करती है। यानी क्या? 200 किलोमीटर का फासला वो बस कितने घंटे में तय करती है? 5 घंटे में। ठीक है, तो अब मैं ये पूछता हूँ, बस 1 घंटे में कितना फासला तय करती है? 5 घंटों में उसने कितना फासला तय किया? 200 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितना फासला तय किया होगा, ये मैं आपसे पूछता हूँ। तो आप क्या करेंगे मालूम करने के लिए? आप सिंपल क्या करेंगे, फासला और वक्त का तनासुब लेंगे, यानी फासले को वक्त से तकसीम करेंगे। इसी तनासुब को बच्चों हम कहते हैं चाल। यहाँ देखिए, चाल किसे कहते हैं? इकाई वक्त में शय के ज़रिए तय करदा फासले को चाल कहते हैं। चाल किसे कहते हैं समझ में आया? ये ज़ाब्ता याद रखिए बच्चों, ये फार्मूला आपको आगे काम आने वाला है, 10वीं तक, 10वीं के आगे भी। ठीक है, चाल यानी कि इकाई वक्त में शय के ज़रिए तय करदा फासले को चाल कहते हैं। चाल बराबर तयशुदा फासला बटे फासला तय करने के लिए दरकार वक्त। ये चाल का ज़ाब्ता है बच्चों, याद रखिए। बयानों में भी लिखिए, खानापुरी में या जोड़ियों में पूछा जा सकता है। अब ये चाल की इकाई क्या? चाल की इकाई देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है किलोमीटर फी घंटा या मीटर पर सेकंड।
ये देखिए, किलोमीटर फी घंटा या मीटर फी सेकंड। हर इकाई में दो किस्म की इकाइयाँ होती हैं, एक सीजीएस निज़ाम की इकाई और एक एसआई निज़ाम की इकाई। ठीक है बच्चों, तो चाल की इकाइयाँ भी याद रखो। चाल के बारे में समझ में आया आपको? तो तकरीबन ये सबक हमारा ख़त्म हो चुका है बच्चों, जिसमें हमने हरकत और हरकत की किस्मों के बारे में मालूमात हासिल की, चाल के बारे में मालूमात हासिल की। देखिए हमने क्या क्या सीखा है, ज़रा रिवीजन करते हैं। देखिए क्या सीखा हमने। मुतहरिक शय मुसलसिल जगह तब्दील करते रहती है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, खत्ती और एक्सा खत्ती हरकत, फिर गैर एक्सा खत्ती हरकत, फिर एहतजाजी हरकत, दायरवी हरकत, दौरी और बेतरतीब हरकत, और हरकत की मुख्तलिफ़ किस्मों के बारे में हमने मालूमात हासिल की है इस सबक में। इकाई वक्त में शय के ज़रिए तय करदा फासला इस शय की चाल कहलाता है। ये अभी अभी हमने देखा। एक मखसूस फासले से तय करने के लिए कितना वक्त दरकार होता है उसे इस शय की चाल पर मुनहसर है। एक मखसूस फासला तय करने के लिए कितना वक्त दरकार होता है, ये इस शय की चाल पर मुनहसर है। यानी आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है, समझिए आप 500 किलोमीटर का फासला तय कर रहे हैं, तो कितनी देर में पहुंचेंगे आप उस मकाम तक, ये आपकी चाल पर मुनहसर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अपना ये सबक नंबर 9 मुकम्मल होता है। ठीक है, तो यहाँ समझते हुए वीडियो देखिए। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए बच्चों। अल्लाह हाफिज़।